और नवाचार की सरकार के मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत जल्द प्रदेश की एआई नीति और एआई मिशन लाने का ऐलान किया है। उनका ये ऐलान उनकी अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना का एक नया अध्याय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान गुरुवार को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ करते हुए किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 भी लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत उज्जैन में भगवान बृहस्पति के दर्शन करने और चाय की दुकान पर आम लोगों के साथ चाय की चुस्कियां लेकर की। दोपहर में मुख्यमंत्री ने भोपाल में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एआई लिटरेसी मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड भारत के लिए कौशल रथ को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 भी लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में विभिन्न समझौता ज्ञापनों MOU का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। एआई आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन, तकनीक, प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक होंगे। माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है। 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की स्पेस टेक नीति लॉन्च की। उन्होंने कहा कि नीति राज्य को भारत के उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी और भविष्य उन्मुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। नीति के तहत स्पेस टेक स्टार्टअप्स, MSME और उद्योगों को वित्तीय, अवसंरचनात्मक और अनुसंधान सहयोग प्रदान कर कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन एवं शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति निवेश, नवाचार और राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में मध्य प्रदेश की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में, इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6 समझौता ज्ञापन यंगोवेटर, आंसर फाउंडेशन, CEEW, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, गूगल, नेस्कॉम, AISECT और भाषणी के साथ किए गए। ये समझौते शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार एवं रोबोटिक्स को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन व सतत विकास से जुड़े क्षेत्रों में एआई आधारित शोध एवं निर्णय सहयोग विकसित करने, शासकीय विभागों में एआई और क्लाउड तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने, राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं कौशल विकास को गति देने के लिए किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का शुभारंभ किया गया, जिसमें इंडिया एआई पवेलियन, मध्य प्रदेश पवेलियन, स्टार्टअप शोकेज शामिल रहे। MP पवेलियन में प्रदेश सरकार की एआई आधारित नवाचार पहले प्रदर्शित की गई, जिनका उद्देश्य शासन को अधिक सटीक, पारदर्शी और परिणाम उन्मुख बनाना है। MP पवेलियन ने मध्य प्रदेश को भविष्य तैयार, डेटा संचालित और नागरिक केंद्रित शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार की सुबह उज्जैन में थे। उन्होंने दिन की शुरुआत भगवान बृहस्पति मंदिर में दर्शन करने के बाद पास के तेलीवाड़ा चौराहे पर शहर की पुरानी चाय की दुकान पर
स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और चर्चा की। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा। चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चाय के पैसे दिए। दुकानदार द्वारा संकोच के कारण पैसे नहीं लेने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये तो लेना ही होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। जानकारी दी गई कि यह भवन G+2 निर्मित किया जाएगा। अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी PWD-PIU है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।